यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुननी नहीं जा रही। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। इब्रानिया 11 उसकी 6 में लिखा, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। एक तरफ से आप मांग रहे हैं परमेश्वर मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मुझे हील कर, मुझे मैरिटल ब्रेक थ्रू दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर। कहता साथ साथ तुम उसे क्या करोगे, ढूंढोगे। कैसे? अपनी कमियों को देखकर, वचन से ढूंढोगे उसको, और अपने आप को साफ करते जाओगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ोगे। और उसने कहा जब तुम मांगना नहीं छोड़ोगे तो वो अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जितनी प्रार्थनाएं आपने पास्ट में की हैं और आपको उत्तर नहीं मिला, उन सब का हिसाब परमेश्वर अगली बार कर देंगे। इसका प्रतिफल का मतलब ये होता है। फल का मतलब होता है आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, उत्तर आया। प्रतिफल का मतलब ये है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, मोल्ड चाहिए, बदलाव चाहिए उसको, और वो उन प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है जब तक आप उस बदलाव को नहीं करते। चाहे वो माफी का बदलाव हो, चाहे वो एक मन होकर सिर्फ यीशु मसीह को मानने का बदलाव हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं लेकिन अभी भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, साथ साथ वो भी चलती। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं मैं उनको संभाल के रखूंगा। जब तुम मुझे खोजना शुरू करोगे पूरे दिल से तो मैं तुम्हें मिलूंगा भी और मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। और कहता खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लूका 18 उसमें लिखा, उसकी 1 से 8, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत यानी एग्जाम्पल कही। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसके पास आ आकर कहती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना ही मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका काम कर दूंगा, उसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती है और पापी सोच रहा है कि ये बार बार मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका काम कर ही देता हूं। परमेश्वर ने कहा वो आदमी जो ना तो परमेश्वर की डरता है ना किसी बंदे की परवाह करता है, रूखा सूखा आदमी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इस विधवा का काम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार मेरे पास आके मेरे नाक में नहीं तो दम करेगी। परमेश्वर ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहता अगर अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर सकता है तो क्या जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? कई बार आपको सिंपल वचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुबह जाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगेंगे, इस तरह से नहीं मांगेंगे कि अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो आप विश्वास से हट जाएंगे या पाप की राह को चुन लेंगे या आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। इस तरह से नहीं। आप सुबह जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मुझे इस ट्रबल से छुड़ा, फलाने व्यक्ति के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर तू अपना अधिकार कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा और मेरा हल तू इस तरह से कर।
सुबह प्रार्थना, आप दोपहर को बैठे, दोपहर को प्रार्थना, रात को बैठे, रात को प्रार्थना, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सेकंड बी प्लान के कि अगर मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हुई तो मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। आपके मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि अगर ये प्रार्थना पूरी ना भी हुई तो भी तो वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। अगर किसी दिन आपके बाप ने आपको 100 रुपया नहीं दिया तो आप पड़ोसी को बाप थोड़ी बना लोगे जाके। बाप तो बाप ही रहेगा, वो मारे तो भी रहेगा, डांटे तो भी रहेगा, दे कुछ तो भी रहेगा, ना दे तो भी कुछ रहेगा। आमीन। इस तरह से जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, ढूंढो तो पाओगे, यानी आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, वचन से ढूंढेंगे, चर्च आके सुनेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं और खटखटाएंगे, यानी आप उस प्रार्थना को करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कब तक खटखटाएंगे? जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। परमेश्वर आपको इसमें एक सीक्रेट दे रहा है जो आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। आप शायद समझ नहीं रहे इसको, वो आपको एक भेद दे रहे हैं। उसने कहा, कहता वो बंदा जो अंदर बैठा है इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है उठकर रोटियां दे रहे, कहता उस शर्म छोड़ दी उसने और मांगता रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कहता मांगो तो दिया। समझ आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे लोगों को नहीं आ रही, अभी भी आ रही क्या? आप समझो ध्यान से। उसने कहा अंदर वाला बंदा बाहर वाले बंदे को 3 रोटियां इसलिए नहीं देने आया क्योंकि वो उसका दोस्त था, कि उसने अपने दोस्त को देनी है तो मेरा दोस्त मांग रहा है मैं जाके दे दूं। उसने कहा नहीं, वो इसलिए उसको उठना पड़ा क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया। आपके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि अगर एक बंदा शर्म खाकर उसको देने के लिए आया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने के लिए क्यों नहीं आऊंगा। आप समझ रहे क्या? उसने तभी तो बोल दिया। उसने एग्जाम्पल देके आगे क्यों कहा मांगो तो दिया? उसने क्यों कहा एग्जाम्पल देके? उसने कहा एक आदमी अगर ऐसा सोच सकता है तो जिसने उस आदमी को बनाया है वो उससे ज्यादा दिमाग और सेंस और इज्जत रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा अगर तुम रोज आओगे और बिना लज्जा के छोड़कर मांगते रहोगे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा।